क्लास 12th, सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर 8 EM वेव्स। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन रह गए थे उसे हम कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 हो गए हैं, 9 बता रहे हैं। लास्ट वीडियो में 8 क्वेश्चन तक हम डाल चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें दिया है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों की परिभाषा पाठ्य पुस्तक में दी गई है। हाँ, दी गई है। फिर उन्होंने कहा एक सूत्र है फोटोन की ऊर्जा का, E बराबर h न्यू, ये फ्रिक्वेंसी होती है। इस सूत्र का उपयोग करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्णक्रम के विभिन्न भागों के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मात्रक में फोटोन की ऊर्जा निकालिए। इसमें हमसे पूछा गया है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के 7 भाग होते हैं, गामा किरणों से लेकर ये रेडियो तरंगों तक, तो सभी 7 रेडिएशन की एनर्जी पूछी है फोटोन की। तो फोटोन की ऊर्जा निकालनी है E। तो हम क्या करेंगे, हम उनके लिए अलग अलग जो रेडिएशन होते हैं सबकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। चाल सबकी बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये फॉर्मूला जो E = h न्यू है, ये प्लांक ने दिया था, मैक्स प्लांक ने, कि सूर्य से या किसी बल्ब से जो प्रकाश आ रहा है फोटोन के रूप में आ रहा है, और वो फोटोन की जो एनर्जी होती है वो E = h न्यू होती है, जहाँ h प्लांक नियतांक है और न्यू फोटोन की आवृत्ति है। फोटोन बल्ब से जो प्रकाश निकल रहा है वो किसके रूप में निकल रहा है, फोटोन के। तो हम इतना तो जानते हैं कि E = h और ये फ्रिक्वेंसी है न्यू, यहाँ हम लिख सकते हैं c/λ। हम इस सवाल को 2 प्रकार से कर सकते हैं, या तो हम विभिन्न रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी लगाएं या हम उनके वेवलेंथ लगाएं, तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य लगा के अगर करें हम तो हमें थोड़ा आसान रहेगा। तो हमने न्यू की जगह पर c/λ रख दिया, ये फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे हम, और एनर्जी जो पूछी गई है वो पूछी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं उनके लिए, माइक्रो पार्टिकल। तो हमने फोटोन की इस जो ऊर्जा का सूत्र है ये वाला, इसे हम तरंग दैर्ध्य के रूप में ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हम एक एक करके रेडिएशन के लिए लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लगा रहे हैं फॉर गामा फोटोन, गामा किरणों के लिए। गामा किरणों की जो वेवलेंथ होती है उसकी रेंज है 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻14 मीटर तक। तो इस तरंग दैर्ध्य, ये तरंग दैर्ध्य जो दिया है बड़ा तरंग दैर्ध्य है, इससे निकाल दें या इससे निकाल दें, वो हम स्वतंत्र हैं। तो हम इस पहली वैल्यू से निकाल रहे हैं। मान लगाएंगे इसमें E = hc/λ। h प्लांक नियतांक की वैल्यू होती है 6.6 10⁻34। c प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ और लैम्डा लगा दिया हमने 10⁻10। 3 की इससे मल्टीप्लाई करी, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 और 1 19। 10⁻34 में 8 प्लस करेंगे तो बचेगी -26 और नीचे है -10। 19.8 और 10⁻10 यहाँ आकर 26 से जब घटेगी तो रह जाएगी 16। ये जो ऊर्जा आई ये जूल में आई,
और इन्होंने पूछी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम 19.8 और 10 की पावर -16 को डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से 1.6 10 की पावर -19 से। जब उससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ जो पॉइंट है वो तो हट जाएगा और 16 से डिवाइड होगा, 16 एकम 16, 16 एकम 16, बचे 3, 16 दूनी 32, बचे 6, तो पॉइंट लगा के 6 के हो गए 60, 16 चौक 16 3 48, 16 चौक 64, 3 बार, तो 12.3 और 10 टू दी पावर 16 और ये 19, हमारे पास बचती है 3 पावर नीचे, और 3 पावर बचेगी ऊपर जाकर हो जाएगी +3। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका मान आएगा। अगर हम इसे निकाल करते हैं तो पावर चेंज हो जाएगी, वैल्यू वही रहेगी। इस तरंग दैर्ध्य से ये मिनिमम ऊर्जा आएगी इस फोटोन की, इससे निकालेंगे तो ऊर्जा का इससे बड़ा मान आ जाएगा, तो एक रेंज पता लग जाएगी कि यहाँ से यहाँ तक होती है। इसी प्रकार अगर हम गामा किरणों की निकालें, गामा नहीं, एक्स रेज, फॉर एक्स रेज, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं एक्स किरणें, इनके लिए, तो इनके लिए जब निकालेंगे तो इनकी वेवलेंथ लगा लेंगे। इनकी वेवलेंथ की जो रेंज होती है 10 टू दी पावर -8 मीटर से 10 टू दी पावर -13 मीटर तक होती है। तो इसमें हम ये पहली वैल्यू ले रहे हैं। फोटोन की ऊर्जा का सूत्र E बराबर hc/λ। hc की वैल्यू 6.6 10 टू दी पावर -34। c लाइट की स्पीड 3 × 10 की पावर 8 अपॉन में लैम्डा की वैल्यू 10 टू दी पावर -8। 3 की इससे मल्टीप्लाई होगी, 3 छक 18, 3 छक 18 और 1 19। 10 की पावर -34 में +8 करेंगे तो -26, और ये माइनस की 8 ऊपर गई तो यहाँ आके जो ऐड हो गई। ये एनर्जी हमारी किस में आएगी? जूल में। अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग कर दें तो ये पूरी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 16 से डिवाइड करेंगे, 16 एकम 16, बचा 3, 38 हो जाएंगे, 16 दूनी 32, 6 बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, 16 3 48, 12.3 10 टू दी पावर माइनस की पावर ऊपर बचेगी 24, पावर ऊपर बचेगी यहाँ पर 16 में से 8 गए 8, 18, और नीचे पावर है -19, तो 12.3 इंटू 10 की पावर -18 और ऊपर गई +19, तो 10 बचेंगे, और 12.3 इससे मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 123 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर होगा। इसी प्रकार हम अन्य फोटोनों की ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें एक्स रेज के बाद आती हैं हमारी अल्ट्रावायलेट परावैंगनी किरणें। परावैंगनी किरणों के लिए इसके लिए जो लैम्डा होगा उसकी रेंज है 4 × 10 की पावर -7 मीटर से 6 × 10 की पावर -10 मीटर तक। इसके बाद फिर दृश्य प्रकाश शुरू हो जाता है, विजिबल लाइट। तो इसमें इस वैल्यू से निकाल ले रहे ऊर्जा। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है E = hc/λ।
H की वैल्यू 6.6 10⁻⁻34, C की वैल्यू 3 × 10⁸, लैम्डा की वैल्यू 4 × 10⁻⁷। सॉल्व करेंगे 3 की इसकी गुणा वही आएगी 19.8, 10 की पावर ऊपर बचेगी -26, नीचे 4 × 10⁻⁷। 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 3 बचे 38 हो गए, 4 नेम 36, 2 बचे 4 पंजे 20, 0.4 के बाद आएगा। तो E = 4.95 10⁻26 में से 7 घटी माइनस की 19, ये जूल में है, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर दें। पावर से पावर कट गई, यहाँ 0 लगाकर पॉइंट से पॉइंट भी हट जाएगा, तो 16 × 3 = 48, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आएगी। तो आप लोगों की बुक्स में यह सभी 7 प्रकार के रेडिएशन की वेवलेंथ दी हुई हैं, उन मान को लगाकर इस फॉर्मूले से हम जो और हमारे रेडिएशन बचे 4 प्रकार के, उनकी एनर्जी को ज्ञात कर लें। धन्यवाद।